एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद से ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब आपको बता दूं, 25 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है, जिससे पहले पॉलिटिकल बयानबाजी जारी है। क्या है पूरा मामला, मेरे साथ मेरे सहयोगी संतोष पौड्याल है, वो बताएंगे क्या है पूरा मामला। जी हाँ, ईडी ने चार्जशीट दाखिल करी है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ। और जैसा कि आपने बताया कि 25 अप्रैल को अदालत में ये केस सामने रखा जाएगा। तो आपको मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि मामला क्या है, कहां से शुरू होता है। तो दरअसल साल 2012 में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी थी, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और पत्रकार सुमेन दुबे समेत टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा और एक इसमें कंपनी यंग इंडिया, इसको भी मतलब आरोपी बनाया था। तो सुब्रमण्यम स्वामी का दावा था कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को सिर्फ 50 लाख रुपए में हड़प लिया है, जिसमें से 76% हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास और 24% हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, जो कि अभी दोनों इस दुनिया में नहीं है, उनके पास थी। और ईडी का यह भी आरोप था कि यंग इंडिया और एजेएल का इस्तेमाल अवैध फंड जुटाने के लिए किया जाता था, जिसमें से फर्जी डोनेशन से 18 करोड़ जुटाए गए थे, एडवांस किराया जो है देकर 38 करोड़ जुटाए गए थे और विज्ञापन में घोटाला करके 29 करोड़ जुटाए गए थे। संतोष, अब तक इस केस में क्या क्या हुआ है? देखिए, इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो एजेएल वो क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड है वो जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। जो 20 नवंबर 1937 को ये अखबार शुरू किया गया था। इसका मकसद ये था कि अलग अलग भाषाओं में अखबार को प्रकाशित किया जाए, जिसमें एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड छपता था, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़, ये 3 अखबार छपते थे। और एजेएल के गठन में जो जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर उनका कोई भी मालिकाना हक नहीं था। कंपनी के जो मालिक थे वो 5000 जो स्वतंत्रता सेनानी थे वही थे, और उन्हीं के नाम ही कंपनी के शेयर थे, वही कंपनी के शेयर होल्डर थे। और आज़ादी के बाद धीरे धीरे जब ये अखबार प्रकाशित होता रहा, लेकिन 90 के दशक में आते आते अखबार घाटे में जाने लग पड़ा। तो साल 2008 तक आते आते एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा चढ़ गया था। एजेएल ने फिर फैसला किया कि अब वो अखबार प्रकाशित नहीं करेगा इस पे। तो इसके बाद अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो सामने आती है। 2008 और 10 के बीच में कांग्रेस पार्टी इसे आर्थिक मदद देने का ऐलान करती है, और 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनती है, जो कांग्रेस के अंडर बनती है। और यही जो कंपनी है यंग इंडिया, वो एजीआई का जो कर्ज होता है उसे पूरा करके उसका मालिकाना हक लेती है। और फिर उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि अखबारों का प्रकाशन जो है वो बंद किया जाएगा, और प्रॉपर्टी बिजनेस में उतरती है ये कंपनी। इसके बाद फिर 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो इस पर केस दर्ज करते हैं, जिसमें उनका ये रहता है कि जो बहुत कम पैसे में, मतलब कि बहुत बड़ी कंपनी का हिस्सेदारी कांग्रेस ने ली है। संतोष, क्या लगता है अब जो 25 तारीख को इस पे सुनवाई होने वाली है इस केस में, तो क्या फैसला आ सकता है? अभी तो इस पे बहुत सारे आरोपी हैं, उन सभी आरोपियों के पहले तो बयान वहाँ पे दर्ज किए जाएंगे, जिसमें अभी जिन लोगों का आरोप बनाया गया था उनमें से 2 लोग तो इस दुनिया में है भी नहीं, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका पे इस पे नज़र रखा जाएगा कि उनसे कोर्ट क्या क्या सवाल जवाब करती है। और इस पे मतलब कि क्योंकि बहुत लंबा केस चला आ रहा है, 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जब इस पे याचिका दायर की, उसके बाद ये मामला आया। 2015 में सोनिया गांधी, राहुल समेत 5 आरोपियों को पटियाला कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। और 2016 में ये हुआ था कि सभी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो व्यक्तिगत पेशी से छूट मिला था कि पर्सनली आपको कोर्ट पे आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 2018 में जो केंद्र सरकार ने एजेएल की जो लीज थी वो ख़त्म कर दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि जिस पर्पज़ के लिए वो लीज लिया गया था, वो न्यूज़पेपर के लिए, वो काम नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर 2021 आते आते ईडी ने फिर से मामले की जांच शुरू की। फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ हुई 2022 में। फिर 2023 में ईडी ने एजेएल की संपत्तियां जब्त की। और अब आते आते जब आज हम साल 2025 में खड़े हैं, यहाँ पे चार्जशीट दाखिल होने के बाद ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर दिया। अब 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी, और अब उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा इस मामले पर। जी संतोष, ये बड़ी जानकारी है कि 25 तारीख को इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। क्या फैसला आता है ये देखना अभी बाकी है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।